मध्य प्रदेश में इन दिनों दो ट्रेंड चल रहे हैं। एक बाबा के बाद दूसरे बाबा की परिक्रमा हो रही है। एक रेवड़ी के बाद दूसरे रेवड़ी का ऐलान हो रहा है। बाबाओं का आशीर्वाद लेने के लिए दौड़ लग रही है। रेवड़ियां बांटने की होड़ लग रही है। कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान अब तक बागेश्वर बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे, अब एक नए बाबा सीन में आ गए हैं। ये बाबा शिव के भक्त हैं, इसीलिए शिवराज वहां पहले पहुंच गए। दूसरी प्रतियोगिता मुफ्त का लुत्फ देने की हो रही है। एक 1500 देने को कहता है तो दूसरा 3000 कह देता है। एक पार्टी कर्ज माफी की बात करता है तो दूसरी ब्याज माफ कर देती है। शिवराज ने स्कूटी का वादा किया तो वहीं कमलनाथ हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। मध्य प्रदेश का चुनाव धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच कैसे घूम रहा है, क्या चुनाव भगवान और मुफ्तदान की दम पर ही जीता जाएगा, इस रिपोर्ट से समझते हैं। बोले भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गौ माता की, हर हर महादेव। भक्तों का जन समुद्र उमड़ा हुआ है। गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपका अभिनंदन। आपने पूरे देश को भगवान शिवमय कर दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। लाखों की भीड़, मंच पर पंडित प्रदीप मिश्रा, स्वागत करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवराज का हिंदुत्व के नाम एक और महाअनुष्ठान। कौन है पंडित प्रदीप मिश्रा? क्यों है प्रदीप मिश्रा के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा? पहले वो समझिए, फिर आगे की कहानी समझाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के नाम से पंडित प्रदीप मिश्रा का आश्रम चलता है। पंडित प्रदीप मिश्रा के YouTube चैनल पर 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की पॉपुलैरिटी बाबा बागेश्वर से कम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा केवल शिव महापुराण की कथा करते हैं। प्रदीप मिश्रा की कथाओं में लाखों की भीड़ उमड़ती है। शिवरात्रि के मौके पर प्रदीप मिश्रा के आश्रम में 20 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे थे। पूरे देश के साथ MP के मालवा और निमाड़ में प्रदीप मिश्रा के लाखों फॉलोअर हैं। भोपाल में शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त प्रदीप मिश्रा से शिव महापुराण करवा रहे हैं। इसके पहले फरवरी 2023 में बुरहानपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण शिवराज सरकार की पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने करवाया था। सितंबर 2022 में अशोकनगर में पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण बीजेपी के सांसद KP यादव ने करवाया था। जुलाई 2022 में राऊ इंदौर में पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने करवाया था। नवंबर 2022 में इंदौर में ही पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने करवाया था। कांग्रेस पहले से सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के आगे साष्टांग दंडवत है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजर रही थी और इंदौर में कमलनाथ पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। अब इसे समय की जरूरत समझिए या पंडित प्रदीप मिश्रा की बढ़ती लोकप्रियता कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह पंडित प्रदीप मिश्रा से उनके निवास पर मुलाकात करने पहुंचे और शाम को पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा पंडाल में पहुंचकर धर्म के रास्ते पर चलकर मध्य प्रदेश की सत्ता चलाने की बात की। सनातन का जय घोष करवाया। पंडित प्रदीप मिश्रा के लाखों फॉलोअर्स के सामने उनका गुणगान भी गाया। ये तो गुरुजी आपकी कृपा से रोज पेड़ लगाते हैं, आज आपके साथ पेड़ लगाने का सौभाग्य मिला। मैं आपको फिर प्रणाम करता हूं। आपने पूरे देश की धारा ही बदल दी, भक्तिमय देश बना दिया।
भक्तिमय मध्य प्रदेश बना दिया। और ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि आप कुबेरेश्वर धाम सीहोर में विराजते हैं। आपको प्रणाम। बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गौ माता की, हर हर महादेव। दरअसल मध्य प्रदेश में इस वक्त लड़ाई कौन बड़ा हिंदुत्ववादी की है। इसलिए कमलनाथ जब बाबा बागेश्वर से मिलने जाते हैं तो 4 दिन बाद शिवराज भी बाबा बागेश्वर के मंच पर पहुंच जाते हैं। कमलनाथ जब प्रियंका गांधी के साथ जबलपुर में नर्मदा मैया की आरती उतारते हैं तो कटनी में शिवराज सिंह चौहान जगत गुरु राम भद्राचार्य और स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के साथ मंच शेयर करते हैं, भजन भी गाते हैं। मतलब साफ है, 5 महीने बाद चुनाव। कमलनाथ और कांग्रेस की ब्रांड न्यू हिंदुत्ववादी छवि का जवाब देने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने पूरा भगवा चोला पहन लिया है। हालत यह है कि कमलनाथ ने महिलाओं को 1500 रुपए महीने देने का वादा किया। शिवराज ने 1000 रुपए दे भी दिए और 3000 का वादा भी कर दिया। कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया। शिवराज ने किसानों की ब्याज माफी करके इसकी शुरुआत भी कर दी। और अब मंचों पर एकदम नई स्टाइल में घूम घूम कर शिवराज सिंह चौहान अपने इन कामों का बखान भी कर रहे हैं। फुल मार्केटिंग हो रही है। रोज नए जिले में तंबू गाड़ा जा रहा है। नई स्टाइल वाला स्टेज बनाया जा रहा है जिस पर शिवराज जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे भाई के मन में और बात है तो सुनो मेरी बहनों, तुम्हारे भाई ने 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा। और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया महीना। 1500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय, जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1750 रुपया करूंगा। और उसके बाद फिर 2000 रुपया महीना कर दूंगा। और 2000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500, 2500 से 2750, और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी, हर महीने 3000। शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के पहले कैसे घोषणाओं का पिटारा खोला, इसकी एक तस्वीर और दिखाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब तक मध्य प्रदेश के किसानों को 6000 केंद्र सरकार और 4000 रुपए राज्य सरकार देती थी, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की ओर से 2000 रुपए और देने का वादा किया। मतलब अब हर साल एमपी में किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 12000 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस की 5 गारंटी के बाद शिवराज ने गारंटी का पूरा मेन्यू कार्ड लॉन्च कर दिया। इस बात में अब कोई दो राय नहीं। अब तक टॉपर बेटियों को एमपी की सरकार स्कूटी बांटती थी, लेकिन अब बेटों को भी स्कूटी मिलने वाली है। आज वो स्कूटी वाला भी कैबिनेट में आ रहा है, तो उसको भी करेंगे स्कूटी केवल बेटियों को नहीं। अब वो बेटे चिल्लाने लगे मामा मामा हमारे भी डालने को, तो बेटों को भी देंगे। तो एक बेटा स्कूल में और एक बेटी, जिसका सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, कैबिनेट अभी आएगी तो करेगी। तो देखो जन कल्याण का महायज्ञ अपना चल रहा है, अद्भुत है। मतलब एमपी की सरकार अब टॉपर्स को स्कूटी देने वाली है। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है कि 9000 बच्चों को स्कूटी मिलेगी।
स्कूटी इलेक्ट्रिक होगी या नॉर्मल, ये बच्चे की चॉइस रहेगी। मतलब पहले साल इस स्कीम के लिए 135 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, हाई सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र और छात्राएं भैया बहनों को स्कूटी देने का आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। 9000 विद्यार्थी माने बेटा बेटी भैया बहन ऐसे हैं जिनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। जहां पर ई स्कूटी नहीं होगी वहां पर वैसी नॉर्मल स्कूटी लेने का भी स्वतंत्रता रहेगी, ये उनकी इच्छा पर है। 135 करोड़ रुपया पहली साल में इसमें खर्च होगा। अब कांग्रेस की 5 गारंटी के बाद जिस तरह से शिवराज सरकार गारंटीज का पूरा मेन्यू कार्ड बनाने में जुटी है, इस पर कमलनाथ ने बड़ा तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान स्कूटी क्या कुछ दिन बाद हेलीकॉप्टर देने का भी वादा करने वाले हैं, क्योंकि एमपी की सत्ता में उनका टाइम पूरा हो गया है। शिवराज सिंह जी की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। जो आम जनता में भावना है ये स्पष्ट है। मुझे इस भावनाओं की पहचान है कि 44 साल मैंने चुनाव लड़ा है। आज आम जनता जानती है और समझ रही है कि शिवराज सिंह जी का ये घोषणा है, जो ये नाटक है, अगर हमने 1000 कहा वो 15,000 कहेंगे, ये सब समझ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है मतदाताओं पर। शिवराज को गाने में मैं नहीं हरा सकता, नाचने में मैं नहीं हरा सकता, घोषणाओं में मैं नहीं हरा सकता, झूठ में नहीं हरा सकता, पर मैं उन्हें सच्चाई में हरा सकता हूँ। देखिए, ये कुछ भी कहें, इनको पेट में क्यों दर्द होता है अगर हम पूजा करते हैं? अगर मैं मंदिर में जाता हूँ इनके पेट में दर्द होता है क्या? इन्होंने मंदिर और धर्म का ठेका लिया हुआ है। एमपी में इस वक्त माहौल चुनावी है तो घोषणाओं का होना लाजमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी महीने के 27 तारीख को मध्य प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। जाहिर है मोदी की रैली के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन का ऑफिशियल आगाज हो जाएगा। बीजेपी मोदी के इस प्रोग्राम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुटी है और कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद अब मोदी को सीरियसली लेने के मूड में नहीं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए सौभाग्य का विषय है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को भोपाल पधार रहे हैं और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के दौरे पर 27 तारीख को रहेंगे। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के देश भर के बूथों पर 10 लाख बूथों पर माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल रैली जो करेंगे, उस डिजिटल रैली को माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के चयनित 2500 लोगों को भोपाल से संबोधित करेंगे। कहा कि भाई मोदी जी तो हर महीने आते हैं यहाँ पर और नड्डा जी भी आते हैं, नड्डा जी भी यहाँ पर आते हैं, उनके अन्य नेता लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो मैंने क्या गलत कहा है? मैंने ये कहा कि मोदी जी तो कई बार आ चुके। मोदी जी ने तो 18 सभाएं 20 सभाएं कर्नाटक में भी ली थी। उनका स्वागत है, आए यहाँ पर, उनका मना कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि पीएम मोदी फ्री की रेवड़ियों के सख्त खिलाफ है और एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार फिलहाल फ्री की रेवड़ियां बांटने में लगी है। मध्य प्रदेश पर इस वक्त करीब 3,85,000 करोड़ का कर्ज है। आबादी की बात करें तो एमपी की कुल आबादी 8 करोड़ 25 लाख है। मतलब मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 45,000 से ज्यादा का कर्ज है।
दिग्विजय सिंह के समय पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज की राशि थी 3,300 रुपए और आज शिवराज शासन में प्रति व्यक्ति कर्ज की राशि है 45,000 से ज्यादा। जानकार बताते हैं कि इस साल शिवराज सरकार 5 बार कर्ज ले चुकी है, बावजूद इसके फ्री की रेवड़ियां बांटने का दौर जारी है। भारतीय लोकतंत्र में अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे की तर्ज पर नेता बांटे रेवड़ी चीन चीन की दे होता आया है। मध्य प्रदेश में चुनाव पास में है, ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों दल मुफ्त की रेवड़ियों की टोकरी से जनता की झोली भर रहे हैं। कमलनाथ ने बीते दिनों जहां नारी सम्मान योजना के तहत हर महिला को 1,500 रुपए देने की घोषणा की, तो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के 1,000 रुपए की जगह उसे 3,000 रुपए तक करने की बात आगे कही है। और ये तब शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री रेवड़ी कल्चर के खिलाफ माने जाते रहे हैं। सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश में जो चुनावी घोषणाओं का दौर चल रहा है, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? क्या इन योजनाओं को पूरा करने के लिए एक बार फिर कर्ज लिया जाएगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।